नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन जी नेपाल एचडी टेलीविजन के अवधि संसार में। ये अवधि संसार कार्यक्रम में हम लोग अवधि भाषा, साहित्य, कला और अवध से जुड़ा कला संस्कृति के बारे के संग संगे सामाजिक शिक्षा के बारे में भी बातचीत किया जाता है। आज हम लोग के संगे एक नया पाहुना है जो पेशा से अधिवक्ता हैं और बहुत से संघ संस्था में, सामाजिक संघ संस्था में काम भी करते हैं। आवाजाई उनसे बातचीत आगे बढ़ावा जाए। विश्वजीत जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। और कहा जाए, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब चल रहा है, सब हाल चाल। आपके पेशा बढ़िया चलते हैं? हाँ, पेशा तो चल रहा है, वकालत के पेशा, वकीली वाला पेशा है, साथ में समाज सेवा वाला भी है। जी जी, चलत है ठीक से, बढ़िया चलत। हाँ, ठीक से। तो आप बहुत से संघ संस्था में भी हो, सामाजिक संस्था में भी हो और पेशा से आप वकील भी हो। अपने लोग के अवधि समाज में कानून के विषय में हमरे अपने मुल्क के आदमी लोग कितने जानकार है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया गया है और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है जी जी कि हमका ये महत्वपूर्ण अवधि संस्कार कार्यक्रम में जो बुलावा गा जीटीवी, और आपका धन्यवाद है, देख चाहिए कि अपने बात रखे खातिर अवसर दिया गया। अभी एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग के क्षेत्र जो है लुम्बिनी प्रदेश तो लुम्बिनी हुआ जी जी, और साथ में ये अवधि बाहुल्य क्षेत्र भी है जी, और अवधि बाहुल्य क्षेत्र में अवधि भाषी लोग बहुत है जी जी, है ना। जहाँ जाए अवधि के जानकार आदमी लोग हो पड़ा, अवधि जो कानून से संबंधित आदमी भी हो पड़ा। अब हम लोग के कानूनी व्यवस्था का है कि अगर आप कानून नहीं जानत हो कह के आप छूट नहीं पाई सकत होगा जी जी, मगर हम लोग के सरकार के ऊपर से का पहले से सोच का आवा है कि जानकारी न दो और कह दो कि हाँ ये तुमका जाने के चाहिए, कानून अनुसार आपका इमेर कार्रवाई होई और जानकारी भी नहीं देते हैं जी। जबकि सरकार की जिम्मेवारी का है, संपूर्ण चीज की जिम्मेवारी सरकार की हो कि तुम जनता का जानकार कराओ, नागरिक का जानकार कराओ कि हमारे देश में ऐसा ऐसा कानून है। अब आज अभी देखा जाए, अभी की स्थिति बहुत चेंज हो गया है जी जी, संहिता हमारे देश में लागू हो गया। जी। 3 तरह के सरकार है जी, ना, संघीय सरकार जी, प्रदेश सरकार जी, जी। और स्थानीय सरकार जी, सब सरकार कानून बनावत है। देखो जी, संघीय सरकार भी कानून बनावत है, प्रदेश सरकार भी कानून बनावत है, स्थानीय सरकार भी कानून बनावत है। इनमें कितना जटिलता है? अब जटिलता के हिसाब से देखा जाए तो अब 4-5 साल हो गया, देखो जी, है ना, 4-5 साल हो गया। 5 साल में जो कानून बनाने वाले आदमी अपने का नहीं मालूम है कि हम कौन कौन कानून बनाए हैं। मतलब हम काहे खातिर आए हैं, हमका का बनावे के उनका पता नहीं, उनका पता नहीं है। अब ये ईमानदारी वाला बात है का जी जी, अब उनसे आप ईमानदारी वाला बात पूछो तो ये बात ना कही है। हम लोग तो नागरिक वाले हुई जी, हम जो है नागरिक समाज के आदमी भी हुई और नागरिक के हिसाब से एक जो है पहरेदारी वाला भी काम किया जाता है जी जी, जावा जाता है। जैसे आप कोई 753 गांव पालिका है स्थानीय सरकार, उनसे आप जाके पूछ लो कि आप कौन कानून बनाए हो, कत्ता कानून बनाए हो, आपके जो है पालिका में कौन कानून लागू है, तो उनका खुद नहीं मालूम है कि हम कत्ता कानून बनाए डाले और कौन कानून हमरे लागू है। स्थानीय सरकार के जो कानून के जो धी जी जी जी, वो हमारे देश में जो है अभी हम नहीं देखें का कि वो बनावा हुआ कानून अपने हुआ पालन करी से वो नहीं है। जो संघीय जो मतलब कानून सिर्फ दिखावे के लिए है, वो किताब में बंद है। हाँ, किताब में बंद है। अभी बात आप जिसे आप प्रश्न पूछा गया कि अवधि के आदमी लोग कानून के बारे में कितना जानकार है जी जी, तो सबसे पहले यही से एक आप देखो तो अनुसंधात्मक हिसाब से, डाटा के हिसाब से देखा जाए तो जानकार नहीं है जी। काहे जानकार नहीं है कि स्थानीय सरकार के कानून कितना है वो अपने जो बनावत है आदमी का भी नहीं मालूम है, प्रदेश वाले का भी नहीं मालूम है, और साथ में जो संघीय सरकार है हम लोग की केंद्रीय सरकार,
जैसे जहाँ से संविधान बनत है, जहाँ से नागरिकता के एन बनत है, जी जी जहाँ से देवानी और फौजदारी कानून के बारे में चीज बनत है, वो कानून केवल हमारे देश में सब जगह लागू है का, वो बारे में आदमी का जानत है कि हमका अंश कैसे मिली, संबंध विच्छेद कैसे हुई, नागरिकता कैसे प्राप्ति हुई, इस चीज के बारे में सब आदमी जानत है, छोटा मोटा जानत। मतलब नागरिकता के बारे में तो अभी भी हमका लगता है कानून प्रश्न नहीं है। अब संविधान में है, देखो वीरेंद्र सर, है ना, संविधान में क्या हुआ कि जैसे 2072 साल असोज के 3 गते उस समय यही जिला के जो है हमारे सम्मानीय जो प्रधानमंत्री रहे सुशील कोइराला, वो संविधान जब बनाई तो संविधान में जो है वो क्या लिखा कि अम्मा हुआ बप्पा का, जी जी, कि अगर उनके नागरिकता है तो उनके बच्चे लोग नागरिकता पाई हैं। जी जी, संविधान में तो वो चीज के बात हुआ, मगर उस हिसाब से कानून नहीं बन पाया। देखो अच्छा, तो जिससे कहा होता है कि अभी हम लोग के उमा जो है जो 63 साल के आदमी जो जन्म के आधार में नागरिकता पाइन, है ना, उनके बच्चा लोग नागरिकता नहीं पावत, अभी नहीं पावत, है ना, तो उनके लिए जटिलता है, काहे नहीं पावत है, तो संविधान में आई हुआ। अब यहाँ के जिला प्रशासन का कहा था कि संविधान में तो आई हुआ मगर कानून नहीं बना। जिला प्रशासन के बनाई कहा है कि हम लोग जो है संविधान का तो माना जाता है मगर हम लोग का कार्यान्वयन करेगा 3 निकाय का हो, हम लोग के कार्यान्वयन के चीज का हो, एन और नियम होगा जी, उस हिसाब से एन और नियम बनाया हुआ। मगर अदालत में वही चीज, आप अदालत में जाओ, जैसे हाई कोर्ट में हम लोग बहुत मुद्दा में जावा जाते हैं, हाई कोर्ट में गवागा तो अदालत आदेश दे देते कि नागरिकता बनाओ, जे जे जोन चीज बूझे कतिर है बूझ के ये आदमी का, ये बच्चे का नागरिकता दो, जाहिर कोई भी बच्चे का जो है वैसे बिना नागरिक ना घोषित किया जा सकेगा। नागरिकता से क्या होते मतदाता नामावली बनत है ना, वोट मतलब कि देश से जितना भी अधिकार मिले के चाहिए, सेवा सुविधा मिले के चाहिए, उसके लिए नागरिकता अनिवार्य है। ये देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय भी कानून का सर, ये अगर कोई आदमी पहचान के अधिकार, सबसे पहले कहा है पहचान के अधिकार आदमी का, ये आवा, ये जन्मा, ये सब चीज हुआ, नागरिकता का बहुत बढ़िया एक प्रश्न अभी रखा गया है, पहचान। जैसे अपने देश में पहले राजतंत्र रहा, हम लोग संघर्ष करें अपनी पहचान के लिए, देश में गणतंत्र आवा, 62-63 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद मधेश आंदोलन हुआ, और बहुत से आदमी कहते हैं कि मधेश आंदोलन की वजह से ही देश में संहिता हुआ है। तो आंदोलन तो बाबा मुद्दा सब उठाइन, नागरिकता के बारे में उठाइन, पहचान के बारे में उठाइन, ये कार्यान्वयन न होए के कारण का हो साहब? ये कार्यान्वयन न होए के कारण का हो वीरेंद्र सर, जैसे हमारे देश में नीति है, देखो जी, नीति कैसे है कि संविधान में, संविधान देश के मूल कानून हो, हमारे संविधान के धारा 1 में लिखा है, देखो वो संविधान से बड़ा देश में और कोई कानून नहीं है। जब संविधान में आएगा तो उसका जो है नियत में कहा ना लाओ, तो आप नियत जैसे हम लोग के कहा ना जाते नियत, नियत खोट हो तो कहा है, तो नियत मनाया है पावा का, मतलब संविधान में बनाई दी, संविधान में बनाई दी। जैसे बहुत सी जगह देखिए संविधान में है, संघीय सरकार भी कानून नहीं बनाई, प्रदेश सरकार भी कानून नहीं बनाई, और स्थानीय तह जो कानून बनाई है उसका भी प्रचलन में प्रचलन है, तो वो जो है नियत मनाया हुआ का जी, जो नीति बनाई नियत, नीति के साथ में नियत नया हुआ। संविधान देश के मूल कानून आप हमका मान लियागा जी जी, माने के बाद में होगा काहे ना आप बनाया, तो बहुत बच्चे लोग जो है कहा है कि संविधान अनुसार से नागरिकता के लिए अदालत में मुद्दा डालत है, अदालत में खर्चीलो होते हैं, टाइम भी लगत है, जबकि हम लोग के संविधान में का व्यवस्था है नागरिकता के प्रावधान में कि कोई भी आदमी का नेपाल के नागरिकता दे खातिर वंचित न किया जाएगा, गारंटी करी सी का संविधान में लिखा है, मगर वो गारंटी का होगा कि संविधान में केवल धारा में लिख दिया गया, तो आप कार्यान्वयन के पक्ष बहुत कमजोर है वीरेंद्र सर। आप तो अधिवक्ता हो, आपका मालूम है, और आपसे जो थोड़ा से बहुत शिक्षित समाज है, अपने लोग के समाज में कुछ शिक्षित व्यक्ति हैं, उन लोग तो जाना थे कि भाई ये अधिकार हम मुद्दा दे के ले लेवे, और जो शिक्षितों है वो आर्थिक रूप से कुछ व्यक्ति संपन्न नहीं है, मुद्दा लड़े के लिए तो आर्थिक हिसाब से तो वहाँ खर्च तो हुई। तो जब तक आप एक बात रखागा, नीति है, नियत जब तक न साफ रही तब तक ये कार्यान्वयन न हो। बहुत बढ़िया प्रश्न आप रखागा, बहुत बढ़िया बात कियागा। और अब थोड़ा सा हम लोग सामाजिक विषय में जावा जाए। हम लोग अब भी मूल के आदमी, और नेपाल में हम लोग का मधेसी समुदाय कहीं के भी पहचानत है। मधेसी समुदाय में बिटिया लोग का पढ़ावे के लिए मतलब अभी अपने समाज कितना आगे बढ़ा है, शिक्षित कितना है अपने समाज की बिटिया लोग? बिटिया लोग का पढ़ावे खातिर अभी जागरूकता आवा है। पहले के हिसाब से देखा जाए तो जो हम लोग तो अब सेकंड जनरेशन के हो गए जी जी, फर्स्ट जनरेशन के जो रहे वो लोग बिटिया का पढ़ाते ना रहेगा। अब हम लोग सेकंड जनरेशन, हम लोग के जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो पढ़ावे लगे हैं।
अब जो थर्ड जनरेशन आवत है वो भी सोचत है कि हम अपने बिटिया का पढ़ाई। अब अभी भी कहा है कि सबसे पहले अब नेपालगंज का देखे तो नहीं हुआ, हम लोग देश भर का देखे के पड़ा, नारायणापुर का भी देखे के पड़ा, जहाँ जो है बिटिया का पढ़ावे खातिर अभी भी कोई ऐसा जो है विद्यालय नहीं खुला है का, जहाँ छुट्टे महिला विद्यालय, कन्या विद्यालय, महिला विद्यालय ऐसा कोई नहीं खुला है जहाँ वो छुट्टे पढ़ावा जाए। कहते हैं वो तो मधेसी समुदाय वहाँ है, पूरा मधेसी समुदाय है। नेपालगंज में भरकर सरस्वती स्कूल रहा, अब सरस्वती के बाद में अब जो है डिग्री कॉलेज भी खुले वाला संभावना हुई, सल्यानी बाग भी है। हाँ, सल्यानी बाग भी है, ऐसा आवा है। क्या जब तक महिला का हुआ राज्य से भी उनका जो है इस हिसाब से कि विशेष स्तर के उनका पढ़ावे पड़ा। अभी भी सोच का है कि सामाजिक उमा ये जो दहेज प्रथा है ना वीरेंद्र सर, जी, दहेज प्रथा, जैसे बिटिया होगी तो बिटिया होने के बाद में बाप और महतारी के सोच का आ जाते जहाँ पढ़े लिखे नहीं है, इका शादी करके भेजे, इका वो हिसाब से पढ़ावे खातिर पैसा नहीं जमा करत है, उनका जो है बिहार करके खातिर आदमी पैसा जमा कर। मतलब आपके कहना है कि आप दहेज के लिए पैसा जमा न करो, बिटिया का पढ़ावे के लिए। हाँ, दहेज एक जो है कहा है कि जब तक दहेज प्रथा हम लोग के मधेसी समुदाय में खत्म ना हुई है, दहेज प्रथा जो अभी है कि दो पैसा बिटिया हो जाए तो पैसा जमा करो, के बाद में उनका दे दो, के बाद में ब्याह कर दो, तो सोच है उनके खातिर नहीं, उनका पढ़ावे खातिर हम लोग का सोचे पड़ेगा। जी, जब तक हम लोग का पढ़ावा नहीं, मतलब हम लोग के स्वार्थ समाज में ऐसा है कि बहु पढ़ा लिखा चाहिए। हाँ, बहु पढ़ा लिखा चाहिए, बिटिया न पढ़ाई भी तो हो। हाँ, ये सोच हम लोग की जो मानसिकता है गलत मानसिकता है, चेंज हम लोग का अपने करे पड़ी है ना। जैसे हम लोग अपने आप चेंज किया जाए, आप भी एक जो है अभियंता हो, हम एक हिसाब से है, तो हमरे भी बिटिया है, आपकी भी बिटिया है, हम लोग का सोचा गया है कि आपकी बिटिया भी पढ़े, हमरे बिटिया भी पढ़े, जैसे आप पढ़ाओ तो हम भी पढ़ाई थे, जी, है ना। तो ऐसे जो है अगर हम अपने साथी भाई लोग से और जगह दिया जाए कि हम लोग शादी किया जाए तो भैया बिना दहेज से लड़का की भी शादी किया जाए और बिना दहेज के बिटिया की भी शादी किया जाए, है ना। बहुत बढ़िया बात। तो उस हिसाब से शुरुआत अपने से करे पड़ा, और का बदलाव लाए से पहले अपने आप का चेंज करे पड़ा। तो हाँ, आप भी वो हिसाब से प्रतिबद्ध हो, हम भी प्रतिबद्ध, तो समाज का भी वो हिसाब से हम लोग का लेके चले पड़ा का, समाज का भी रास्ता में आगे बढ़ावे। आप बहुत से संघ संस्था में हो, जैसे आप ISRC जो मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करते हैं, तो इस संस्था से आप लोग का काम किया जाता है? ये हम लोग की एक संस्था है, एक हम लोग का 2069 साल में जो है एक बना होगा, जहाँ पत्रकार साथी लोग हैं, वकील साथी एक मिलके क्या बना होगा कि हम लोग के समाज जो है बहुत ही पिछड़ा समाज है, और हम लोग ये देश के निवासी हुई जो संविधान से हम लोग का सार्वभौम सत्ता संपन्न नेपाली नागरिक कहा गया है, मतलब फुल पावरफुल हम लोग का दी सी का संविधान से हम लोग का नागरिक का फुल पावर दी सी, मगर वो फुल जो हम लोग के पूरा संविधान कई सर्वप्रिय जनता, हाँ, सर्वप्रिय जनता बनाई दी, मगर वो जनता का और भी हम लोग का कैसे आगे बढ़ावे पड़ा, संविधान में आवा, कानून आवा, सब चीज आवा, मगर जनता जागरूक नहीं है, जनता जानकार भी नहीं है, सरकार भी जानकारी नहीं देते। अगर सरकार जो है अपने जनता का जानकारी दे दे तो जनता सब कुछ जान जी है ना, तो जनता बाद में खुद सरकार हुई जी है। तो जो सरकार लोग का होते कि ये लोग नहीं बताओ होते, तो हम लोग ये संस्था जो बना कि जनता का जानकारी कैसे सूचना मिले, सब चीज के जानकारी उनका मिले, क्योंकि ये संस्था हम लोग बनावागा। एक मूल उद्देश्य का है कि RTI जी का कहा थे सूचना के हक, है ना, जो लोकतंत्र के प्राणवायु हो। सबसे पहले के जो है फंडामेंटल का है थीम की लोकतंत्र के प्राणवायु हो, वो प्राणवायु का हम लोग जनता के वहां कैसे फिजावा जाए, प्रजातंत्र का कैसे बचावा जाए, क्योंकि ये उद्देश्य से स्थापना हुआ। और साथ में मानव अधिकार कहाँ से जोड़ा गया, जो देश में कानून है, नियम है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये राइट के हक अधिकार कैसे मिले, तो संविधान में काला अक्षर और सफेद कागज में लिखे से तो नहीं हुआ। उनका जब तक आप चलाइयो नहीं, अदालत में प्रैक्टिस न करियो, ले जाके बोलियो नहीं, जैसे आप हम बोला जाता है वाक स्वतंत्रता के अधिकार है, अगर ये सब चीज हम लोग न बोला जाए, न कहा जाए, तो कोई आदमी जन्मे न करी है। तो हिसाब से का हम लोग गठन किया गया, और ये गठन होने के बाद में के साथ में हम लोग बहुत सामाजिक काम किया गया। जैसे आप जो है चिल्ड्रेन पार्क के एक उदाहरण देखा जाए, अब उसके लिए आप लोग बहुत संघर्ष किया गया है। नेपालगंज में एको चिल्ड्रेन पार्क नहीं रहा, आप चिल्ड्रेन पार्क में नहीं खेल पाओ, हम नहीं खेल पाए, है ना। हम लोग कहाँ खेला गया, सड़क में खेला गया, मगर हम आपका सोचेगा कि अब हम जो है खेला गया तो हमारे बच्चे जो है चिल्ड्रेन पार्क में खेले, क्योंकि सड़क में खेले वाला अवस्था भी नहीं है, दुर्घटना होता, गाड़ी घोड़ा दुर्घटना होते, सब चीज होते, तो चिल्ड्रेन पार्क हो पड़ा। संविधान में लिखा है बाल बालिका संबंधी एन में है, उसके बारे में हम लोग मुद्दा डालेगा, अदालत में जिका कहते जनहित याचिका,
जी जी। वो PIL एक अंग्रेजी में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अच्छा। हम लोग के भाषा में जनहित याचिका। तो यहाँ के पुनरावेदन अदालत में डाला गया, तो अदालत से आदेश भी हुआ नगर पालिका के नाम में कि चिल्ड्रन पार्क बनाओ कह के आदेश हुआ। पहला मुद्दा ये है। दूसरे के बाद में फिर मुद्दा एक ठोका डाला गया कि नेपालगंज की स्थिति इससे आज के लगभग जो है 10 साल 12 साल पहले यहाँ के बाटो घाटो एकदम पूरा जीर्ण रहा, सब चीज 4 महिला होत रहा। अगर कोई पहले रिक्शा भी इलेक्ट्रिक रिक्शा ना रहा, आदमी चलावत रहे तब रिक्शा रहा, तो वो रिक्शा में अगर कोई गर्भवती महिला बैठ जात रहे तो गर्भ चूहे वाला अवस्था हो जाता है, जी जी, है ना। वो ऐसा स्थिति रहा। तो हम आप जैसे एक जागरूक आदमी देखेगा, अदालत में मुद्दा डालेगा, अदालत से आदेश हुआ कि नेपालगंज जो है एक अंतरराष्ट्रीय सीमाना से जुड़ा क्षेत्र रहेगा, इके जो है वातावरण हुआ, इके स्थिति हुआ, इके अच्छा चीज बनाओ, यहाँ के बाटो घाटो विकास जो है करो कह के सम्मानित अदालत से आदेश हुआ। आदेश हो बाद में उस समय के न्यायाधीश रहे शांतिराज सुवेदी और जो है रत्न बागचंद श्रीमान, उनके बेंच से वो आदेश हुआ। तो आज नगर पालिका या नेपालगंज की स्थिति देखा जाए बहुत चेंज हुआ है। जी जी। आखिर एक आदेश से बहुत चेंज होते। तो ऐसे हम लोग दर्जनों मुद्दा डाला गया है, जिका हम लोग जनहित याचिका वो अपने संस्थागत हिसाब से डाला जाता है कि जनता तो नहीं जा सकता है, मगर हम लोग कहा है एक संस्थागत हिसाब से अगर डाला जाए, जनता जानकार भी नहीं, जनता जानकार कहाँ क्या करे से क्या होना हुई है। अब जैसे आप देखो बीच में हम लोग के कत्ता जाड़ा रहा, जी, है ना, जाड़ा रहा, मगर स्थानीय सरकार जो हम लोग की स्थानीय सरकार आवा है, आखिर हम लोग मतदाता हुई अपना हीटर जलावत हो, है ना, ऑफिस में बैठ के हीटर जलावत रखे हो। हम आप टैक्स न तीरा जाए तो आपके हीटर न जली, हम आप टैक्स तीरा जाते खून पसीना की कमाई से जो है किया जाते, मगर आप जनता का लकड़ी भी ना देते हो शीतलहर में, तो आपके जिम्मेवारी बनाते है का एकदम लोक कल्याणकारी राज्य के लिए पैसा छुटिया के रखे है नगर पालिका, छुट्टिया के रखे हैं। अब कब देखो जब घाम लग जाइए तब, तो हम लोग जो है एक नागरिक समाज के अंतर्गत एक हम लोग ज्ञापन पत्र दिया गया कि कम से कम ये चीज तो आप करो, जनता का बचाओगे, आपका है मतदाता का बचाओगे। जब तक मतदाता ना हुई है, अगर देश में मतदाता नहीं बचा तो आप चुनाव वैसे लड़ियो, जनता ना है तो आपो नहीं। तो इस हिसाब से हम लोग ज्ञापन पत्र दिया गया। ज्ञापन पत्र देने के बाद में वो लोग जागरूक हुए, अभी लकड़ी मिला है। तो ये नागरिक समाज के भी हम लोग काम किया जाते देखा जाए, मतलब आप संस्था से काम भी किया जाते जनता के फायदा के लिए और जनता का जागरूक भी। जनता हम लोग के मेन उद्देश्य का है कि अपना तो हम लोग का उससे जानकारी है, मगर हमरे जानकारी से लेस नहीं हुआ, जनता का जागरूक बनावे पड़ा। जैसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आवाज उठावे पड़ा, पारदर्शिता के बारे में आवाज उठावे पड़ा, जनता और भी जागरूक कैसे हो। जैसे ज्येष्ठ नागरिक के हक अधिकार के बारे में भी हम लोग बोला हुआ। कारागार में रहे कैदी जैसे 250 की संख्या है कैदी में, मगर आज आप जाएंगे देखो 750 जना है। हम लोग अदालत से आदेश डाला, अदालत से आदेश भी हुआ कि जो है आप कारागार भी तो उनके भी तो मानव अधिकार है। जैसे हम आपके मानव अधिकार है खुला रूप में बोला जाता है, मगर वो अंदर है कोई मुद्दा के तहत में अंदर है, तो उनका ये नहीं कि तुम गाय भैंसे जैसे रख दो, नहीं जनावर जैसे नहीं हुआ, वो चीज भी डालेगा। और साथ में आपके राप्ती पारी नरैनापुर में विद्युतीकरण के बारे में मुद्दा डालेगा। हाँ, वहाँ विद्युत पहुंचा भी देखो। लक्ष्मणपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2053 साल में स्थापना हुआ वीरेंद्र सर जी, मगर वहाँ डॉक्टर नहीं जाता रहा, कागज में केवल डॉक्टर जाता रहा, कागजी रूप से डॉक्टर पहुंच जाता रहे, लेकिन डॉक्टर नेपालीगंज रहते रहे। तो हम लोग उनके बारे में भी मुद्दा डालेगा। अदालत से आदेश भी हुआ, डॉक्टर भी पहुंचा, अभी वहाँ डॉक्टर के जो है उस हिसाब से डॉक्टर कम से कम बैठा तो मतलब एक दरबंदी वहाँ कायम हुआ है, डॉक्टर बैठा थे। तो ये सब चीज के बारे में बहुत हम लोग मुद्दा डाला गया है, दर्जनों मुद्दा डाला गया है, जो लोक कल्याणकारी समाज कल्याणकारी जनहित में जो है वो काम लगा है। और इस हिसाब से हम लोग की संस्था जो है मेन हम लोग के सूचना के हक, उस हिसाब से कि जनता का जागरूक कराओ, सूचना मिले जनता का, जनता मतलब हम लोग की जनता जो है दर्शक जी लोग हैं जो आपका हम लोग के कार्यक्रम में भी देखते हैं, मतलब उन लोग का कोई चीज की ज्ञान न हो, कौन कहाँ से क्या सुविधा मिला था और सुविधा नहीं मिल रहा है, उनके अधिकार है कि हमका ये सुविधा मिले के चाहिए। तो आप लोग के पास आए से हाँ, हम लोग के संस्था में आए, हम लोग के जिला प्रशासन कार्यालय के आगे हम लोग के संस्था सुविधा है, निःशुल्क ये सब चीज को कौन हुआ पैसा नहीं है, ये सब हम लोग लोक कल्याणकारी अंतर्गत काम किया जाता है। जी संघ संस्था हम लोग की गैर मुनाफा संस्था हो, संघ संस्था दरता अंतर्गत दरता होते और उस हिसाब से हम लोगों का काम किया जाता है। अब एक चीज आपको कहा हम भूल गए नहीं, अवधि क्षेत्र में जो है जी, जैसे हम लोग तो अवधि भाषी हैं। हाँ, इस चीज में हम जायद रहे। अब अवधि चीज में हम लोग अवधि भाषी हैं, अपने भाषा के विकास, अपने संस्कृति के विकास और अपने रहन सहन के विकास। संस्कृति मतलब वही हम लोग के रहन सहन, अपने संस्कृति के विकास में हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। और आप हम युवा भी हैं, तो आप हम क्या किया जाए जो अपने संस्कृति के विकास हो सके। महत्वपूर्ण प्रश्न है वीरेंद्र सर। इमा कैसे करे पड़ी है कि जैसे हम लोग स्थानीय सरकार तो हम लोग के गठन हुआ, बाकी जिला में आप देखो 8
ठो स्थानीय सरकार स्थानीयता है। है ना। मगर वहां जाएंगे आप देखो हर जगह जो है अवधी भाषी बहुल्य क्षेत्र रहेगा जी। सब जगह बोला जाता है, बाकी बर्दिया में सब जगह बोला जाता है। मगर बोले के बावजूद में भी आप और बर्दिया में देखो थारू संग्रहालय बन गया जी। आप बगल में देखो थारू संग्रहालय बन गया दांग में, है ना। सब जगह थारू संग्रहालय बन गया। तो ये जो नेपालगंज ऐसा क्षेत्र है अवधि संग्रहालय काहे ना बना गया है, इसके लिए स्थानीय सरकार संचालन में भी कानूनी व्यवस्था है कि आप अपने संस्कृति या अपने जगह के लिए संग्रहालय तो बनाओ कम से कम। जो हमरे आपके मतलब हमरे लोग के सरकार में ये न नीति लाई से न के नियत अभी तक दिखा दे कि इन लोग बनाइए के नीति में है। देखो स्थानीय सरकार के नीति में है जी कि स्थानीय संग्रहालय हो चाहिए, मगर नियत ना ठीक है। काहे वो नियत काहे ना ठीक है, तो हम लोग से वोट लेते हैं, हम अवधी भाषी से वोट ले है, अपने घोषणा पत्र में रख दे है कि हम ऐसा ऐसा करीब वैसा करीब वैसा करीब, मगर वो लोग कार्यान्वयन नहीं करते हैं। ये नीति का कार्यान्वयन करे में आप लोग का भी तो आगे बढ़े पड़ा नहीं, सबके में देखो हम का भी बढ़े पड़ा, आपका भी बढ़े पड़ा संगठित रूप में। इका कहा थे सामूहिक सौदाबाजी का नहीं हमरे कहे कि मतलब वकील साहब आप समाज के एक अगुवा हो, हाँ तो आप आगे बढ़ियो तो आपके पीछे जनता तो जरूर लगी। एकदम तो के लिए आप लोग का आगे बढ़ना हमका लगाते जरूरी है। नहीं ठीक है वीरेंद्र सर, ये आप जो बताओगा आगे बढ़ेगा तीर हम लोग आगे बढ़े के लिए तैयार हैं। हम लोग के बारे में सोच भी बनावा जाते हैं जी जी। कुछ ना हुई तो अदालत में हम लोग जनहित याचिका तो डाल सका जाता है। जरूर है ना। अदालत से जनहित याचिका डाल के चिल्ड्रेन पार्क के बारे में कहा, हॉस्पिटल की सुविधा के बारे में कहा है ना, रोड के अभी नेपालगंज के रास्ता के बारे जो सुधार हुआ, तो आपका अपने जो आप लोग संस्था है उस संस्था से इके विषय में भी बोले के लिए अब आप लोग बाध्य भयो कि नहीं भयो? एकदम 100% हम लोग बाध्य हैं वीरेंद्र सर। हम लोग किया भी जी है कार्यान्वयन भी के बाद में अब देखा जी है कार्यान्वयन कहाँ तक होते हैं। अब चुनाव आवत है का अब जैसे नेता का एक सेकंड, नेता का सबसे बड़ा जो है लालच कहाँ से होते वोट से हाँ है ना। नोट से नेता का लालच नहीं है, वोट से लालच है का। चुनाव आवत है, अब देखो अब मौका यही है। अगर ये मौका जनता का फिर से जनता का पक्ष में लाई, जनता का फिर से अपना पक्ष में लाई, तो अब जनता से आखिर वोट मांगे जी है। तो उससे पहले अगर संग्रहालय नहीं बना नेपालगंज में, अवधि संग्रहालय जो नेपालगंज की एक पहचान, नेपालगंज के क्षेत्र पहले यहाँ के आपका कह रहा अब स्थानीय चुनाव होने वाला है कुछ महीना में। जौन पार्टी स्थानीय रूप से जो जीती, जैसे नेपालगंज हुआ अब 8 तह में, जौन पार्टी के उम्मीदवार कहिए हम कि अब यहाँ पे अवधि संग्रहालय बनेबे उका अवधि मूल के आदमी लोग वोट अब यही कहा जाए। एकदम वही के हिसाब से हम लोग जो है एकदम जनता जो है जागरूक हो चुका है। देखो जनता बहुत पहले से 36 वाला रील के आंकड़ा नहीं है, अब तो डिजिटल जमाना आई हुआ है। एकदम आदमी इतना फास्ट हो गया। आज के मतदाता जो है हम आपसे भी युवा है जी जी, है ना। तो युवा के सोच भी है, हाँ युवा के सोच अनुसार अगर काम नहीं हुआ तो जो है चेंज हो सकता है एकदम, है ना। तो वो चीज का बहुत बढ़िया बात किया गया। जैसे अवधि भाषा संस्कृति के विकास के लिए जी नेपाल टेलीविजन एक अभियान शुरू करी ना, अवधि संसार इमा आवागा अपने विचार रखागा। अब अंत में अपने दर्शक लोग का कुछ कहे चाहे जा तो कहा जा सकता। अंत में हम ये कहना चाहते थे कि सबसे पहले तो जागरूक अपना भी होना है, समाज का भी जागरूक कराना है, और हम लोग की जिम्मेवारी और दायित्व दोनों है। देखो हमारे संविधान में अधिकार भी दी सी, कर्तव्य भी दी सी। नागरिक के अधिकार मतलब जागे के लिए शिक्षित होना पहले जरूरी, सबसे पहले शिक्षित होना पहले खुद जरूरी है। पहले अपना जानकार हुई हो तब दूसर का जानकारी कराई सकते हो। तो हिसाब से जो जीटीवी एक मिशन चलाई सी, अभियान चलाई सी का मिशन और अभियान के अंतर्गत जो करी सी आप प्रस्तुता जो शुरुआत किया गया है। सबसे पहले तो जीटीवी आप प्रस्तुता का और जीटीवी के पूरा टीम का हम हार्दिक नमन करे चाहिए थे कि वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण आप लोग शुरुआत किया गया है और जन जन और मन मन तक ही पहुंचे ये आवाज, और ये जो है आपके टीम के जो है आवाज, इससे जनता जागरूक हुई है। जागरूक होने के बाद में खुद जागरूक हुई है तो और दूसर का जागरूक करा सकता है। हम अंतिम में तक है आप जो है बाड़ी का ही विश्राम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद वकील साहब, आप आवागा, समय दियागा और विचार रखागा, इसके लिए अवधि संसार की ओर से जी नेपाल एचडी टेलीविजन की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देख चाहते हैं। दर्शकबिन, हम लोग आज अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी जी से बातचीत किया गया है। ये कार्यक्रम आपका कस लगा, इसके बारे में प्रतिक्रिया जरूर दिया जी है। जाड़ा के मौसम है और कोविड भी बढ़ते जाते हैं, आप खुद भी सुरक्षित रहा जाए, अपने परिवार का सुरक्षित बनावा जाए और समाज का भी सुरक्षित बनावा जाए, और आप लोग देखते रहा जाए जी नेपाल एचडी टेलीविजन। नमस्कार।
जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै